अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं कि किस कदर महंगाई और बिलखुसूस रमज़ान का आज पहला रोज़ा शहरियों ने रखा है और किस तरह नाजायज़ मुनाफाखोरों का राज इस शहर के अंदर बरकरार है। शहरी परेशान हैं और साथ साथ इंतज़ामिया की कार्रवाई के दावे भी मौजूद हैं और 9,50,000 से ज़ायद जुर्माने भी आयद हुए हैं, मगर इसके नताइज एक आम आदमी को किस तरह मिल रहे हैं इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ K21 न्यूज़ के रिपोर्टर तारिक काज़मी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तारिक। क्या तफसीलात हैं? दावे आ रहे हैं कि जी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मगर इसके नताइज एक आम आदमी को मैसर हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अली, मैं आपको बताऊं कि जो है वो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करें, आप कोई भी लॉज बनाएं, कोई भी जो है बाय लॉज बनाएं या कोई भी ऑपरेशन करें, उसका फायदा आवाम तक मुंतकिल होना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आप आवाम को हकीकी मायनों में जो है वो रिलीफ फराहम कर सकें। अगर बात कर ली जाए केले की, जो है वो फी दर्जन कीमत जो है वो 80 रुपए मुकर्रर की गई थी, जिसको जो है वो हिस्सा अव्वल कहा गया था, जो दर्जा अव्वल की जो कीमत थी। लेकिन आज हमने शहर के अंदर देखा कि जो है वो 190 रुपए फी दर्जन जो है वो केले जो है वो शहर के फी दर्जन जो है वो बिकते हुए नजर आए। जिला इंतजामिया कार्रवाई करती हुई नजर आई। कमिश्नर कराची के अहकाम के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आए। 148 से जायद जो है वो 13 फरोशों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की। 9 लाख से जायद जो है वो जुर्माना ऐसे किए, लेकिन सद्देबाब ये निकलता है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना तमाम अफसरान में से किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, या ना वो लोग जो है वो रिलीफ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म का जो है वो हमारे पास फुकदान है, मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा बनाया नहीं गया है जिसकी वजह से जो है वो आवाम उनकी अपनी जो है वो शिकायत जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो दर्ज करा सके। सीएम की जेर सदारत इजलास होता है, कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास होता है, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की महकमा रेवेन्यू महकमा जो है वो फाइनेंस की जो है वो ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो सिफर मिलता हुआ नजर आता है और बिक भी रहा है। जो कीमत जो है वो रमजान से कबल एक अगर फ्रूट की बात कर ली जाए कि जो है वो खरबूजे की कीमत जो है वो 100 रुपए किलो थी, तो आज वो खरबूजा जो है वो मार्केट के अंदर 150 रुपए किलो बिकता हुआ नजर आया हमें बकायदा खुद। हम ऑन फील्ड रिपोर्टिंग पे तारिक, ये तो बताए ना, ये फिर वो दुकानदार जो ठेला फतारे में बैठ के जो ये फल बेच रहा है ना, वो ये कहता है पीछे से जी महंगा आ रहा है। ये पीछे से कब कैसे काबू क्यों नहीं हो पा रहा? अली रज़ा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो है वो ताजर बिरादरी है वो शिकवा करते हुए नजर आती है कि जो है वो हमें स्टेक होल्डर्स को जो है वो मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। जो लिस्ट बनाई जाती है उसके अंदर जो है वो स्टेक होल्डर्स को जो है वो मीटिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाता, जबकि कमिश्नर कराची का मौकिफ जो है वो उससे बिल्कुल तजाद पाया जाता है। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो है वो हमने तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन कॉल लेके, ऑन जो है वो मीटिंग लेके, ऑन ब्रीफिंग लेके जो है वो हमने तमाम चीजों की रेट लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, जिसके अंदर जो है वो सब्जी की कीमतें हैं, जिसके अंदर फ्रूट की कीमतें हैं, जिसके अंदर ग्रोसरी की कीमतें हैं। ये तमाम चीजें वो हैं जिसके ऊपर जो है वो आवाम रिलाय करती है। ये बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है कि आप जो है वो बेसिक नेसेसिटी जो है वो आवाम को प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पे जो है वो मामलाती जो है वो उल्टे हुए नजर आते हैं। जो कीमत रमजान से कबल 80 रुपए होती है वो रमजान के अंदर 200 रुपए तक पहुंच जाती है। जो कीमत रमजान से पहले एक फ्रूट की जो है वो 50 रुपए किलो होती है, वो रमजान के दौरान जो है वो 70, 80, 90, 100, कहीं तो 150 रुपए किलो बिकते हुए नजर आती है। तारिक, इस शहर के कस्साबों ने आवाम की खाल भी उतारने का जो है वो फैसला कर लिया है। गोश्त और ये इनकी कीमतों में क्या सूरत हाल चल रही है, इसके ऊपर भी जरा बताएं, नाज़रीन तक पहुंचाएं। अली रज़ा, मैं बिल्कुल बताऊं कि जो है वो 900 रुपए किलो जो है वो बगैर हड्डी का जो है वो छोटे जानवर का गोश्त रखा गया था, लेकिन आज आप मार्केट के अंदर जाएं तो आपको 1200 रुपए किलो जो है वो हड्डी वाला गोश्त जो है वो मार्केट में मैसर होगा, जबकि बगैर हड्डी के जो है वो एक आम इंसान की इस्तेताअत में ही नहीं है। महंगाई की जिस तरह हो रही है उसके बावजूद जो है वो किस तरह एक गरीब, एक सफेद पोश अपना घर का गुजारा कर रहा है, वो उसके अलावा कोई बेहतर जानता ही नहीं है। रियासत जो है वो दावे करती हुई नजर आती है, लॉज बनाती हुई नजर आती है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कोई नहीं होता। ये तमाम काम वो है, गिरा फरोशों को रोकना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना, ये तमाम काम तारिक काज़मी बीच वाली विंडो में ना कमिश्नर कराची साहब को भी नाज़रीन देख सकते हैं यकीनी तौर पे, तो इनके मातहत टीम इनकी सुन नहीं पा रही है, ये अमल दरामद करने में नाकाम है। कहाँ ऐसी कोताही, ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा? आम आदमी से जब बात की जा रही है वो परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ये सूरत हाल कब जाकर, कहाँ जाकर जो है वो काबू आएगी? कुछ पता चल रहा है? आवाम क्या कह रही है? आवाम का क्या कहना है?
खाली रजा आवाम कहती हुई नजर आती है, कमिश्नर कराची के अहकामात के ऊपर कार्रवाइयां होती हुई नजर आती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑन रूट नजर आते हैं, ऑन फील्ड नजर आते हैं, ऑपरेशन करते हुए नजर आते हैं, जुर्माना आयद करते हुए नजर आते हैं, वो तमाम चीजें ठीक हैं। लेकिन आपको ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि आप 21 सेंचुरी के अंदर होते हुए आप जो है वो 18वीं और 19वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आवाम को रिलीफ ही फराहम नहीं हो रहा। जो कमिश्नर कराची हैं उनकी जानिब से जो है वो कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। आज भी 163 के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है, 9 लाख से ज्यादा जो है वो जुर्माना आयद किए गए। लेकिन इसका सद्देबाब क्या निकलता है, आवाम को जो चीज, क्योंकि जब आप जुर्माने कर देते हैं किसी भी ठेले वाले के, किसी की भी दुकान वाले के ऊपर, तो वो जुर्माने की पैसे जो है वो आपकी असल लागत में लगा, मतलब वो भी उसको ऐड ऑन करके आवाम से ही ले लेगा कि जी चलो ठीक है जी, इसको भी जो है शामिल करूं मैं। जी बिल्कुल, अली रजा उसने अपनी जेब से तो देना नहीं है। आवाम तो एक जो है वो बकरा है जिसको हर कोई काटता वो चला जाता है, हर कोई जो है वो उससे पैसे निकालने के टैक्सेस आवाम दे रही। आवाम सवाल करती है हुक्मरानों से कि हम टैक्सेस देते हैं, हम जो है वो हर जगह हुकूमत के रेट को जो है वो मानते हैं, लेकिन आवाम की जानिब से जो है वो कोई ऐसी सहूलियात फराहम ही नहीं की जाती जो हम, जिसकी वजह से जो है वो टैक्स जो अदा करने के ऊपर कायल हों। ये जो बायकॉट मुहिम का हमने माजी में भी देखा, अभी भी हम आवाजें सुन रहे हैं, तो बायकॉट मुहिम का कोई असर हो रहा है, वो किस लेवल पे जा रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं। अली रजा बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बाइकॉट एक किया जाता है, एक लिमिटेशन के अंदर किया जाता है, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि दस्तरखान के ऊपर जब रोज़े अफ्तार के अंदर आपके पास फ्रूट मौजूद नहीं होगा तो आप अफ्तारी करना एक मुनासिब नहीं समझेंगे, आप सिर्फ एक पानी का गिलास पियेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि आपको रोजा ही अधूरा लगेगा। तो बाइकॉट, जब आप सिविक सेंस के ऊपर बात करें कि बाइकॉट जब किया जाए जब आवाम मुश्तरका हो, या आप मुझे बताएं कि एक बंदे की इस्तात है वो 1000 रुपए का भी फल खरीद सकता है, और एक बंदे की इस्तात है वो 90 रुपए किलो भी नहीं खरीद सकता। तो 1000 रुपए खरीदने वाला जो है वो अपने बोलेगा कि यार मैं तो सेट हूं, मैं तो खरीद सकता हूं, तो मैं खरीदूंगा। जब तक आप सिविक सेंस के तहत जब तमाम लोग मिलके बाइकॉट नहीं करेंगे तो जो है वो ये फलों की कीमत और जहीरा अंदोजी तो वो चलती रहेगी, और मुनाफाखोरी तो उरूज पे रही है हमारे शहर के अंदर, क्योंकि आपके काम जो आपने काम करना है वो रमजान से कबल करना है। रमजान में तो आपने जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करना है, कि आप काम ही रमजान में करना शुरू करते हैं जिसका रिजल्ट जो है वो रमजान में प्रोवाइड ही नहीं होता आवाम को, जिसकी वजह से आवाम जो है वो सफरिंग जो है। तारिक, थोड़ा जुर्मानों के हवाले से भी जरा बताइएगा, कहाँ कहाँ जुर्माने किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वो कितनी तादाद में जुर्माने हुए हैं। अली साहब बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिला जुनूबी के अंदर 31 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बाद जिला जो है वो 80 आता है जिसके अंदर जो 41 के करीब मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिर जिला शर्की है, फिर जिला किमाड़ी है, फिर जिला मलीर है। इन जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मार्केट्स के अंदर जो है वो कार्रवाई की गई है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो हिदायत जारी की गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से कि जो है वो ऑन फील्ड रह के जो है वो अहकामात फॉलो करने, जिसके अंदर मुख्तारकारों को जो है इजाफी जो है वो चार्ज दे दिया गया था। सर्वाइवलेंस कमेटी होती है वो सर्वाइव करके वो जो सर्वे करके जो वो एक रिपोर्ट पेश करती है जो कमिश्नर कराची को, जिसके बाद जो है वो अहकामात जारी किए जाते हैं। मजीद आज जो है वो क्योंकि 5 रोज से मुहिम चल रही थी, 5 रोज के बाद जो है वो आज 6वां रोज था और रमजान का पहला रोज था, जिसके जो है वो कार्रवाइयां हुई हैं। तो तारिक एक बात ये भी बताएं, इसकी भी हमें नाज़रीन तक ये चीज़ पहुंचानी है, क्योंकि ना रमज़ान से कबल जो है मेयर कराची भी हमें इस महंगाई के ख़िलाफ़ बात करते दिखाई दिए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी बात करते दिखाई दिए, और हमें देखा कि लोग थोड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे कि जी वज़ीर आला सिंध ने जो है वो एक हिदायत दी है। तो ये कमिश्नर कराची जो है उनकी हिदायत पर अमल दरामद कराते दिखाई दे रहे हैं, करवाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो रहे हैं, उसके नताइज मिल रहे हैं। अली साहब बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कमिश्नर वज़ीर आला सिंध जो है वो अहकामात के बाद जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर जो है वो कमिश्नर कराची को जो उसका चार्ज दिया गया था महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, गिरा फरोशी को कंट्रोल करने के लिए, मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए, कीमतें जो है वो मयार के मुताबिक जो है वो तयन करके उसके जो है वो रेट लिस्ट जारी करने के लिए रेट लिस्ट जारी हो जाती है कमिश्नर कराची ऑफिस से। तमाम जो है वो दुकानदारों तक वो पहुंच नहीं पाती, जिसके अंदर वो दुकानदार शिकवा करते हुए भी अक्सर नजर आता है कि हमारे पास जो है वो रेट लिस्ट मुहैया नहीं की गई कमिश्नर कराची की जानिब से। फिर उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो जुर्माने भी आयद की जाते हैं। गिरफ्तारियां भी जो है वो आज हमने देखने में आया कि गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में आएंगी 4 लोगों की, लेकिन जो है वो उसका सद्देबाब कुछ नहीं निकलता, क्योंकि आपके पास मैकेनिज्म, मैं फिर एक बात करूंगा कि जो है वो आपके पास मैकेनिज्म नहीं है जब तक आप आवाम के दरमियान होके और आवाम की जिन बता रहे हो, क्योंकि आपने जो है वो मेन पता नहीं
آپ نے جو ہے نا مین بازار کے اندر جو ہے وہ کمپلین سیل لانچ کرنا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ عوام کی شکایت درج کرنی ہے، جس کے بعد جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے، کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر ایک مارکیٹ کا وزٹ کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ وزٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس دیگر بھی جو کام ہوتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں ان کو جو ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ایک کمپلین سیل لانچ کر دیں جہاں پہ جو ہے وہ عوام اپنی نہیں شکایت طارق، درج کرا بات یہ ہے نا سکے۔ کہ پھر اگر عوام دیکھے گی کہ ریٹ لسٹ تو یہ لگی ہوئی ہے کمشنر صاحب کی، جس کے اوپر عمل درآمد دوسری جانب ہوتا دکھائی نہیں دیا جائے گا، تو محض لطیفے کے علاوہ وہ اس کاغذ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تو بتائیں پھر۔ علی رضا، یہ کمشنر کراچی کو چاہیے کہ اپنے ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کریں۔ کمشنر کراچی کیونکہ مین ہب جو ہے وہ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی ہے، جہاں سے جو پورے شہر کو جو ہے وہ سامان سپلائی ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ اگر آپ ایکشن لیں گے، اگر اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ تک پہنچانے کے ٹرانسپورٹیشن چارجز کے ساتھ جو اگر 10% بھی لگا لیا جائے تو قیمت جو ہے وہ 90 روپے کی جو قیمت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے کلو تک ہو سکتی ہے، 190 نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہوا ہے کہ جو ہے وہ کمشنر کراچی کی ریٹ کو ہمیشہ سے چیلنج کیا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کمشنر کراچی رمضان گزر جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کیا ہوتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر آپ کو نظر نہیں آئیں گے روڈوں کے اوپر معائنہ کرتے ہوئے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ ایک مستقل مزاجی سے کام کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا رزلٹ عوام کو ملنا شروع ہوگا، اور بالکل ملا ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ جب کمشنر کراچی اقبال میمن مطلب ان کی جانب طارق کاظمی، کوئی بھی بڑا افسر جو ہے وہ منڈی جانے کو تیار نہیں ہے میرے خیال سے۔ آپ کی جو بات سے اس سے اندازہ میں یہ لگا رہا ہوں، وہاں پر کتنے جرمانے ہوئے جہاں پر مین منڈی ہے وہاں پر بھی افسران کا، سرکاری انتظامیہ کا کوئی جرمانہ سامنے آیا ہو، کچھ ہو کچھ؟ علی رضا بالکل، وہاں پہ جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ کسی نے وزٹ نہیں کیا، نہ تو کمشنر کراچی نے کرا ہے، نہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے، کیونکہ ضلع ایسٹ کے اندر یہ منڈی آتی ہے، نہ ڈپٹی کمشنر نے وہاں کے جو کیا ہے، نہ اسسٹنٹ کمشنر نے وہاں کے جو ہے وہ وہاں کا دورہ کیا ہے۔ اگر وہاں کا دورہ کریں گے تو آپ کو اصل صورتحال کا اندازہ ہوگا کہ بہت ہمیں شکریہ، ریٹ جو ہے وہ کیا ملنا ہے۔ جی بہت شکریہ طارق کاظمی ہمیں بتا رہے تھے، اور طارق کاظمی بتا رہے ہیں کہ جی مین ہب جو ہے وہ یقینی طور پہ یہ منڈی ہے، اور سبزی منڈی کے اندر اگر دورہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی ایسی کارروائی نظر نہیں آئے گی، اس کے حوالے سے ایک عام صورتحال سامنے نہیں آئے گی، تو کس طرح چیزیں ناظرین وہ ممکن بن سکے گی؟ یہ ایک سوال ہے شہریوں کا، اور شہری اس وقت بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور وہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب صوبے کے ایک اہم پوزیشن میں موجود ہیں، وہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ ایسی شکایات آ رہی ہیں جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی جرمانے کر دیے جا رہے ہیں مگر اس کے حل نہیں مل رہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ تو اس رمضان میں جب مہنگے داموں خریدنے میں لوگ مجبور ہوں گے تو کس طرح بہتر رمضان گزاریں گے؟ جب وہ بہتر رمضان نہیں گزاریں گے تو یقینی طور پہ پھر جو تنقید سوشل میڈیا پہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔